दोस्तों, क्या हरियाणा का मानेसर अब मिनी महाराष्ट्र बनने जा रहा है? क्या पार्षद अब जनसेवक नहीं सियासी हथियार बन चुके हैं? क्या भाजपा के भीतर ही अब खुलकर राव बनाम राव की जंग छिड़ चुकी है? एक प्रदेश सरकार में मंत्री, एक केंद्रीय राज्य मंत्री, एक ही जातीय आधार अहीरवाल, लेकिन मकसद अलग, रास्ते अलग, राजनीति अलग। और अब दोनों एक दूसरे के सियासी अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। क्या नेपाल, गोवा, गुवाहाटी, क्या ये जगह अब हरियाणा के निगम चुनाव का नया युद्ध क्षेत्र है? क्या लोकतंत्र अब सैर सपाटों की टिकटों और होटल बुकिंग में बंधक बन चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खुलकर बताएंगे पूरा खेल, जो सिर्फ मानेसर नगर निगम चुनाव का नहीं बल्कि हरियाणा की बीजेपी में अंदरूनी सत्ता के संघर्ष का ट्रेलर है और शायद भविष्य में पूरे अहिरवाल की सियासत को हिला देने वाला धमाका है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मानेसर के चुनाव को लेकर अचानक इतना घमासान क्यों मच गया है। दरअसल मानेसर नगर निगम का गठन तो हुआ था स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस निगम ने राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि हरियाणा सरकार के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मैदान में उतर गए हैं। 5 अगस्त को डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, लेकिन जमीन पर जो सीन है वो चुनाव जैसा नहीं है, बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग, गुटबाजी और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग जैसा है। बीजेपी मेयर चुनाव मानेसर में पहले ही हार चुकी थी। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने बीजेपी को धूल चटाई और वो खुलकर खुद को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक बताती रही है। अब मेयर हारी हुई बीजेपी निगम में डिप्टी मेयर के जरिए पावर बनाए रखना चाहती है और यहीं से शुरू होता है राव बनाम राव का असली युद्ध। आपको बताते हैं कौन है ये दो राव और दोनों में इतना टकराव क्यों। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से 6 बार के सांसद, अहिरवाल इलाके में बड़ा नाम, मोदी सरकार में पिछली 3 बार से राज्य मंत्री है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान भी केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री रहे। राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, 2019 में टिकट कट गया था। राजनीति के जानकार अक्सर कहते हुए सुने गए हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की वजह से टिकट कटा था, लेकिन 2024 में सीधे दिल्ली गए, अमित शाह से टिकट लिया और बादशाहपुर से चुनाव जीतकर फिर से मंत्री बने। अब दोनों अहिरवाल में पावर सेंटर बन चुके हैं और अब दोनों ही क्षेत्र मानेसर में अपने वर्चस्व को लेकर आमने सामने हैं। तो दोस्तों, लौटते हैं मानेसर चुनाव पर। सवाल यह है कि पार्षदों को नेपाल भेजना कितना बड़ा राजनीतिक खेल है। यह घटना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बीजेपी के 7 पार्षद पहले ही थे, फिर राव नरबीर ने 7 निर्दलियों को अपने साथ मिला लिया, अब हो गए 14। राव इंद्रजीत सिंह को यह रास नहीं आया, उनके खेमे ने भी जवाबी चाल चली। पहले पार्षदों को गोवा और गुवाहाटी की सैर करवाई गई, फिर अब 12 पार्षदों को सीधे नेपाल के काठमांडू भेज दिया गया। इस पूरी ट्रिप में भाजपा का एक रणनीतिकार साथ गया है। मकसद राव नरबीर के प्रभाव से पार्षदों को बचाना और निगम चुनाव में जीत की नींव डालना। बीजेपी के अंदर ही अब पार्षदों को एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, होटल में रखा गया, फोन बंद करवा दिए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है या बंधक लोकतंत्र? और जो लोग ये कहते हैं कि पार्षद अपनी मर्जी से घूमने गए हैं, उनसे एक सीधा सवाल है कि क्या पार्षद की इतनी सामूहिक मर्जी एक साथ ही फ्लाइट, एक ही होटल और एक ही एजेंडे पे काम करती है? बीजेपी के अंदर ही खबरें आती है कि ये टूर पूरी तरह से रणनीति का हिस्सा था। राव नरबीर को किसी भी कीमत पर सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी चाहिए और राव इंद्रजीत सिंह उस रास्ते को बंद कर देना चाहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है ये टूर नहीं, सियासी रक्षा कवच है। इससे पहले 8 जुलाई को मानेसर में एक पंचायत के बीच मेयर इंद्रजीत कौर रोने लगी। वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने राव नरबीर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई,
पुलिस दबाव में है। एफआईआर में उनके पति का नाम सिर्फ उन्हें दबाने के लिए लिखा गया। उनका दर्द सिर्फ एक महिला मेयर का नहीं था, बल्कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि का था जो राजनीति के अंदरूनी षड्यंत्र का शिकार बन रहा है। यहां बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी हाईकमान कहां है? दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सबको पता है कि अहिरवाल की सियासत कितनी अहम है। राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ दिल्ली में मजबूत है। नरवीर सिंह का भी अमित शाह से सीधा संवाद है, लेकिन खुलकर कुछ कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी के अंदर की है और इसका असर 2029 के चुनावी समीकरणों तक जाएगा। तो क्या पार्टी अपने ही दो ताकतवर चेहरों को टकराते हुए देखती रहेगी? क्या यह मामला सिर्फ मानेसर तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मानेसर का यह मामला अब पूरे अहिरवाल की सियासत की दिशा तय कर सकता है। अगर राव नरवीर अपने 14 और 2 पार्षदों के जरिए निगम में जीत कर आते हैं तो अहिरवाल में एक स्वतंत्र पावर सेंटर के रूप में उभरेंगे, और अगर राव इंद्रजीत सिंह अपने रणनीतिक कदमों से उन्हें रोकने में सफल होते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। तो क्या ये लोकतंत्र है या प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स? दोस्तों, जब पार्षदों को नेपाल भेजा जाए, जब छुट्टियों पर अफसरों की रोक लगे, जब सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव युद्ध बन जाए, जब मंत्री अपने ही सांसद को रोकने के लिए टूर प्लान करे, तो यह लोकतंत्र की नहीं, प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स की तस्वीर बन जाती है। जनता ने पार्षदों को शहर सुधारने के लिए चुना था, लेकिन वो अब सत्ता के मोहरे बन चुके हैं। तो दोस्तों, मानेसर अब सिर्फ एक निगम नहीं, हरियाणा की राजनीति का अगला रण बन चुका है। राव बनाओ राव की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, वर्चस्व, अस्तित्व और भविष्य की है। सवाल यह है, क्या भाजपा इस सियासी युद्ध को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में अहिरवाल बीजेपी 2 धड़ों में बंट जाएगी? हम आपसे वादा करते हैं, इस कहानी का हर अगला चैप्टर, हर अंदरूनी खबर हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन आपसे सवाल है, क्या अब नेताओं को जवाबदेह बनाने का वक्त नहीं आ गया है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, राव इंद्रजीत सिंह सही या राव नरवीर? मानेसर में असली लड़ाई पब्लिक के लिए हो रही है या पावर के लिए? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।